Dear students, in the class of 9th class UP Board of English medium by the subject chemistry. Today we are going for the study of characteristics of solution, colloidal solution and suspension. Okay, ये जो solutions होते हैं इनकी character के base पर इनकी qualities अलग अलग होती हैं. इनका जो question है कंपेरिजन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन कॉमा कोलोडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. ओके, ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं. प्रैक्टिकल पार्टिकल साइज़, ठीक है. तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है. 1 नैनोमीटर से छोटा होता है. तो द पार्टिकल साइज ऑफ कोलोडियल सॉल्यूशन इज़ बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक है. 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच कोलोडियल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ होता है और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ क्या होता है? 1 नैनोमीटर से लेस देन, ठीक है. सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ क्या होता है? 100 नैनोमीटर से मोर देन 100 नैनोमीटर. ओके, एंड द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ दीज सॉल्यूशन इज़ विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं. कोलोडियल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी इनविजिबल होते हैं बाय नेकेड आइज एंड द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज़ विजिबल बाय नेकेड आइज, ठीक है. नेकेड आइज से इसके पार्टिकल्स दिखाई दे जाते. नाउ द थर्ड पॉइंट, नेचर. होमोजीनस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो उनका सब का फिज़िकल स्टेट, ठीक है, फिज़िकल स्टेट सेम है. स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो सेम है. अगर लिक्विड हैं तो सब लिक्विड हैं, सॉलिड हैं तो सब सॉलिड हैं, और गैसेस हैं तो सब गैसेस हैं, ठीक है. ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. मतलब इनमें जो फिज़िकल स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, वो मोर देन 1 होती हैं. मतलब सॉलिड लिक्विड होगा या लिक्विड गैस होगा, ठीक है. एक ही फिज़िकल स्टेट के नहीं होते हैं. नेक्स्ट है सस्पेंशन. इसकी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये. इसमें भी फिज़िकल स्टेट मोर देन 1 होती है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अपीयरेंस, ठीक है. तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं. इट मीन्स वन साइड टू अदर साइड इज़ विजिबल बाय दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. द कोलोडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टर जनरली ट्रांसपेरेंट, साधारण रूप से ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट में शो ट्रांसलूसेंस. थोड़ी सी इनविजिबिलिटी होती है, जैसे धुंधले पानी के को ग्लास की शीशी में लेकर के उसकी एक साइड से दूसरी साइड को देखते हैं तो थोड़ी सी इनविजिबिलिटी आती है. तो इस तरीके से इसमें क्या होता है? ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट. और ये क्या होते हैं? सस्पेंशन. ये ओपेक होते हैं. ओपेक मीन्स सपोज डेट हम किसी शीशी में वो ले लें, स्प्राइट ले लें, ठीक है. तो उस शीशी की एक साइड से दूसरी साइड को हमें दिखाई पड़ जाएगा. और उसी शीशी में हम क्या ले लें? मिल्क ले लें या लिम्का ले लें, तो क्या होगा? उसकी एक साइड से दूसरी साइड को दिखाई नहीं देगा. मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट हो गए. तो नॉन ट्रांसपेरेंट को कहते हैं ओपेक. ओके, और एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स जो हैं कुछ समय रखने के पश्चात सॉल्यूशन में से नीचे बैठ जाते हैं या नहीं बैठ जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं. पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. इनके पार्टिकल्स भी कोलोडियल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी नहीं बैठते हैं और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी नहीं बैठते हैं. अब बात आती है सस्पेंशन की. पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग. काफ़ी समय तक इन्हें रखने पर जब ये सॉल्यूशन शांत हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे को बैठ जाते हैं. ओके, अब नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स. पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं या नहीं कर देते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या है? ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं डू नॉट स्कैटर लाइट. लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं. और ये जो होते हैं कोलोडियल सॉल्यूशन ये भी लाइट को स्कैटर कर देते हैं. और ये जो होते हैं सस्पेंशन ये भी लाइट को स्कैटर कर देते हैं. ओके, अब हम इस पॉइंट को दोबारा से रिमाइंड कराने जा रहे हैं और आप लोग जो है इसको बहुत ही शानदार तरीके से रिमाइंडिंग करेंगे. ओके, देखिए
फर्स्ट है हमारे करेक्टरिस्टिक्स किसके, ट्रू सॉल्यूशन के। तो इसमें है पार्टिकल साइज़। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज़ क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेस होता है, ठीक है। और कोलोडियल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, ओके। और इसकी बात है अब विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं बाय नेकेड आइज़। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनविजिबल होते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत 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 छोटा होता है। अब बात करते हैं हम कोलोडियल सॉल्यूशन की। कोलोडियल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए ये भी नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, ओके। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल बाय नेकेड आइज, ठीक है। नेकेड आइज से सस्पेंशन के पार्टिकल्स दिखाई दे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर इज नेचर। नेचर कैसी है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के सॉल्यूशन में जितने भी एप्लायंसेस यूज़ किए गए हैं उनकी फिजिकल स्टेट जो है सेम है। अगर लिक्विड है तो सारे के सारे लिक्विड हैं, सॉलिड है तो सारे के सारे सॉलिड हैं। सॉलिड का सॉल्यूशन होता नहीं है, वो मिक्सचर होता है, ठीक है। गैसेस का भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो भी मिक्सचर होता है। तो इसलिए क्या है, लिक्विफाई है, सारे के सारे लिक्विड हैं। और कोलोडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें कोई ना कोई स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट में होगी, लेकिन ये स्कैटर्ड नहीं होते। सस्पेंशन में क्या होते हैं, ये हेट्रोजीनस होते हैं, ठीक है। इनमें भी कोई ना कोई चीज़ सॉलिड ज़रूर होगी। जैसे हम पानी में चाक का या रेत का मिक्सचर कर लें तो क्या होता है, वो जो है उसमें स्कैटर डाउन हो जाते हैं, ठीक है। आपने कुछ दवाइयाँ देखी होंगी, सिरप देखे होंगे, उसमें क्या लिखा हुआ होता है, उसमें होता है शेक बिफोर यूज़, मतलब इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरीके से शेक कर लें, हिला लें, ठीक है। उससे क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्कैटरेबल हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं थोड़े समय के बाद रखने के बाद, तो उसका कॉम्बिनेशन ऊपर का अलग हो जाता है, नीचे का अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसे वो पहले ही लिख देते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक में, शेक बिफोर यूज़, इस्तेमाल करने से पहले इसे हिला लें, डुला लें अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एपियरेंस। एपियरेंस मतलब दिखाई देना, है ना। तो इसमें है ट्रांसपेरेंट। ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड से ट्रू सॉल्यूशन की दूसरी साइड का दिखाई पड़ जाता है। कोलोडियल सॉल्यूशन का करेक्टर आता है। कोलोडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जेनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं बट में शो लूसेंस होते तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये ट्रांसलूसेंट करेक्टर शो कर सकते हैं, पूरी तरीके से विजिबिलिटी शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी। और सस्पेंशन क्या होते हैं, ये ओपैक होते हैं। इसका मतलब ये होता है इन सॉल्यूशन के थ्रू हम एक साइड से दूसरी साइड का देखना चाहें तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। इसका दूसरे तरीके से, साधारण तरीके से एग्जाम्पल इस तरीके से ले लीजिएगा कि अगर हमारे किसी बर्तन के अंदर वाटर भरा हुआ है, उसके अंदर हमारी कोई एप्लायंस गिर जाता है, सपोज डेट कॉइन गिर जाता है, तो हमें ऊपर की साइड से कॉइन नीचे दिखाई देता है कि हाँ ये पड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर सस्पेंशन में ही वो कॉइन गिर जाए तो सस्पेंशन में ऊपर से नीचे को दिखाई नहीं देगा। जैसे दूध की भरी हुई बाल्टी में कोई कॉइन या कोई अदर सब्सटेंस गिर जाता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता है कि इसमें है कि नहीं है, लेकिन वाटर से फिल बाल्टी में जो है, बकेट में वाटर कॉइन गिर जाता है तो वो दिखाई देता है, क्योंकि वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और मिल्क क्या है, वो ट्रांसलूसेंट है। ऐसे ही ये जो सस्पेंशन होते हैं ये भी ट्रांसलूसेंट होते हैं, ओके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर इज सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स का नीचे बैठ जाना थोड़े समय के बाद, ठीक है। जब हम उसको जो है रिलैक्स छोड़ देते हैं सॉल्यूशन को तो पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं, ठीक है, या नहीं बैठते। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, इसके ये जो है ट्रू सॉल्यूशन, इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं। अब बात आती है कोलोडियल सॉल्यूशन की। कोलोडियल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, कोलोडियल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन, पार्टिकल्स सेटल ऑन स्टैंडिंग, सॉल्यूशन को थोड़े समय के लिए स्टैंडिंग सिचुएशन में छोड़ देने पर इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के द्वारा लाइट की स्कैटरिंग। डू नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, प्रकीर्णन नहीं करते, ठीक है। स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लाइट में चमक जाते हैं खुद भी। स्कैटर लाइट, सस्पेंशन भी लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है, अब बारी रही आपके करने की, ठीक है। आप लोगों को ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में नोट करना है, और उसके बाद क्या करना है बताइए, आप क्या करना है, उसके बाद आपको लर्न करना है, ठीक है।
डेली वर्क आप डेली लर्न करें और डेली नोट करें। तो इससे क्या होगा, आपका आने वाला जो समय है, एग्ज़ामिनेशन पीरियड, टेस्ट पीरियड, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के बाद जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट होंगे। हालांकि अभी भी इंटेंसिटी को मेंटेन रखने की कैपेबिलिटी की जा रही है, लेकिन जब बच्चा सामने होता है तो उसकी इंटेंसिटी अलग होती है। उसकी कुछ डेली क्वेरीज़ होती हैं जिनका सॉल्यूशन हाथों हाथ किया जा सकता है। आपकी भी क्वेरीज़ आ रही होंगी, तो आपकी जो मेजर क्वेरीज़ हैं आप उन्हें हमसे सॉल्व कीजिएगा। जो छोटी छोटी हैं उन्हें आप अपने पेरेंट्स से या सिस्टर्स ब्रदर्स से या अदर कहीं भी कर लीजिएगा और हमसे भी कीजिएगा। हम अवेलेबल हैं आपके लिए हर क्वेरी की सॉल्यूशन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।